फ्रेंड्स, अगर आप कर्नाटका से एमबीबीएस करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको सबसे पहला सवाल ये लेकर के आना चाहिए मन में कि वहाँ के कॉलेजेस कैसे हैं। हो सकता है कि आपके पास में जो इन्फॉर्मेशन हो वो सफिशिएंट ना हो, जिसकी वजह से आप बायस होकर के कोई डिसीजन ले लें। बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं कर्नाटका के अंदर में जहाँ पे 36 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के ऑप्शंस मिलते हैं। उनमें से कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑप्शंस अच्छे ही होंगे, क्योंकि हर स्टेट में आपको मिक्स सेट ऑफ कॉलेजेस मिलेंगे। कुछ बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन मिलेंगे, कुछ ऐसे कॉलेज होंगे जो कि जिनके बारे में लोगों को नहीं आइडिया है, बट वो कुछ हिडन जेम्स के रूप में होते हैं। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो कि बहुत ग्रोइंग होते हैं और कुछ कॉलेज ऐसे भी होते हैं जिनको आपको स्किप कर देना चाहिए, जिनकी वजह से आपको उस स्टेट को भी अपने ऑप्शन से रिमूव कर देना चाहिए। मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूँ गेट माय यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे। आज का जो वीडियो है वो कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को बेस बना करके, जहाँ पे मैं आपको रेटिंग्स बेसिस पे आपको कॉलेज की सेगमेंट करके बताऊंगा कि कहाँ पे आपको किस रेटिंग वाले कॉलेज मिलेंगे और उन कॉलेज में क्या आपको मिलेगा जो कि आपको अच्छा लगने वाला है। इसके साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या ओपिनियन हमारा होगा, क्या एडवाइस होगा आपके लिए कि उन कॉलेज के ऑप्शंस के साथ में आपको क्या साथ में स्ट्रैटेजी लेकर के चलना चाहिए। इसके साथ में मैं आपको कुछ टॉप इंस्टीट्यूशंस भी बताऊंगा और उनसे रिलेटेड प्रॉस एंड कॉन्स भी बताऊंगा, क्योंकि हर मेडिकल कॉलेज चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वहाँ पे कुछ ना कुछ गैप्स ज़रूर होते हैं और हो सकता है कि किसी के लिए वो गैप बहुत ही माइनर हो और किसी के लिए वो गैप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हो उनके कॉलेज सिलेक्शन में, उनके डिसीजन मेकिंग में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। कर्नाटका के इन 36 मेडिकल कॉलेजेस को मैंने ऑन द बेसिस ऑफ रेटिंग्स ऑफ द कॉलेज, जो उनका एक्चुअल मेरिट है उसके बेसिस पे सेग्रीगेट कर दिया है, डिवाइड कर दिया है A+, B+, B और C रेटेड कॉलेज। अब यहाँ पे आप देखिए A+ कैटेगरी में फॉल कर रहा है 6 मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे आपको कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि बहुत ही हाईली रेटेड है। सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज, MS रेमिया मेडिकल कॉलेज, फादर मुलर जैसा कॉलेज है। अब ये ऑप्शंस तो आपको A+ वाले ऑप्शंस मिल रहे हैं, बट यहाँ पे जो कट ऑफ स्कोर होगा काफ़ी हायर साइड पे होगा। तो यहाँ पे आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। हमारा एडवाइस ये है कि आप यहाँ पे रश ना करें, ऑल इंडिया कोटा की सीट्स का भी वेट करें, स्टेट कोटा 85% सीट्स का भी वेट करें, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट की सीट्स मिलने के अगर कोई भी स्कोप हो तो उनको आप रूल आउट मत करिए। अगर आपको अपनी स्टेट कोटा से सीट नहीं मिल पा रहा है, ऑल इंडिया कोटा से अगर बिल्कुल बॉटम रैंक कॉलेज मिल रहा है जहाँ पे आपको बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एकेडमिक्स में यानी कि फैकल्टीज़ का शॉर्टेज हो, क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा नहीं मिल पा रहा हो और वहाँ पे एडेप्टेबिलिटी का भी इश्यूज़ हो और बॉन्ड कंडीशन भी हो, तो ये सब अगर फैक्टर्स वहाँ पे आ रहा है तो उस केस में आपके लिए ये A+ वाले ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। इसके बाद A रेटेड में आपके पास में ऑप्शन निकल के आता है BR अम्बेडकर, BGS ग्लोबल, AGIMS जैसे इंस्टीट्यूशन, और यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए, वॉच करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए कि आपको अगर अपग्रेडेशन मिलता है तो आप अपग्रेडेशन के लिए ज़रूर जाएं। और यहाँ पे भी आपका ये जो होगा, जितना आप वेट करेंगे, जितना इंतजार करेंगे, वहाँ पे आपको उतना अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। हो सकता है A से A+ तक भी अपग्रेड करके जा सकते हैं। इसके बाद B+ में 6 कॉलेजेस के ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जहाँ पे आपके पास में SSIMS, MVJ जैसे कॉलेज हैं जो कि पुराने सेटल कॉलेज हैं। यहाँ पे आपका स्ट्रेटजी ये होना चाहिए कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहिए कि अगर आप यहाँ पे फ्लेक्सिबल हैं, अलग अलग ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सिर्फ आपके लिए बैंगलोर ही नहीं प्रायोरिटी है, तो वैसे केस में आपको कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पे मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा B रेटेड सेगमेंट में आपको कॉलेज मिलेंगे, जहाँ पे 13 मेडिकल कॉलेज। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप कर्नाटका आ रहे हैं तो आपके पास A+ एंड A से ज़्यादा B रेटेड कॉलेज मिल रहे हैं और इस सेगमेंट में आपके पास सबसे ज़्यादा सीट्स हैं और यहाँ पे आपको काफ़ी केयरफुल होना होगा अपने कॉलेज सिलेक्शन में। यहाँ पे आपके पास में आकाश, ईस्ट पॉइंट जैसे इंस्टीट्यूशन के ऑप्शन निकल करके आ रहे हैं। अब इस सेगमेंट में कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जो स्टैग्नेंट हो चुका है, जहाँ पे ग्रोथ, जहाँ पे फर्दर कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, यानी कि मैनेजमेंट उस हिसाब से अपना गोल सेट नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे आपको उस तरीके का डेवलपमेंट नहीं देखने को मिला जैसा कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कॉलेज बैंगलोर में है और
यहाँ पे उस तरीके का आपको आउटकम देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना केयरफुल होना होगा अपने कॉलेज सिलेक्शंस को लेकर के। यहाँ पे आप ये सोचें कि नहीं, बैंगलोर में ही सारे अच्छे ऑप्शंस हैं, कर्नाटका आप जा रहे हैं तो बैंगलोर में ही लेना। आपको यहाँ पे केयरफुल रहना है। कर्नाटका के अदर पार्ट में भी आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप लैंग्वेज के साथ में अडेप्ट कर लेना चाहते हैं कि आप यहाँ पे कोप अप कर लेंगे आराम से, आप इस चैलेंज को ओवरकम कर लेंगे, तो आप एसएन मेडिकल कॉलेज बागलकोट के लिए जा सकते हैं, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव इंस्टीट्यूशन है। आप एमआरएमसी गुलबर्गा के लिए जा सकते हैं, जो कि वो भी काफ़ी एक पुराना इंस्टीट्यूशन है, और वहाँ पर आपको एक अच्छा एकेडमिक और बहुत अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा। सिटी भी बेहतर है, कनेक्टिविटी का भी ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। तो आपको हमेशा केयरफुल रहना है अपने ऑप्शंस में। हर सेगमेंट के कॉलेज में आपको इसी तरीके से अपना डिसीजन मेकिंग बनाना चाहिए। अब सी सेगमेंट में यहाँ पे आपके पास में 4 कॉलेज के ऑप्शन निकलते हैं। यहाँ पे श्रीनिवास सुबैया जैसे मेडिकल कॉलेज है, और यहाँ पे मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आपको इन ऑप्शंस के साथ में ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस को जरूर ध्यान में लेके चलना चाहिए। आपको कोशिश करना चाहिए कि इन ऑप्शंस को स्किप करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत गैप है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ फैकल्टीज़, इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल एस्पेक्ट। ये सब गैप है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस के साथ में ही जाना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे कर्नाटका में। नियरली 65 से 70% कॉलेज अच्छे कैटेगरी में फॉल करते हैं। उनमें से अगर टॉप इंस्टीट्यूशंस को जिनको आपको ध्यान में रखना अपनी काउंसलिंग में, तो वो ये कॉलेजेस हैं, जिनमें नंबर 1 पे फॉल करता है सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बैंगलोर में। मोर देन 3000 पेशेंट लोड आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी एकेडमिक्स है इस कॉलेज की, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लोकेलिटी बहुत बढ़िया है इस कॉलेज की, एक अच्छा डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर मिलेगा आपको। बट इस कॉलेज में सब कुछ अच्छा है, तो आखिर क्या इशू है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा इशू यहाँ पे यही है कि इस कॉलेज में कॉम्पिटिटिवनेस थोड़ी कम मिलेगी, क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, जिससे मुझे कोई इशू नहीं है, मैं किसी के फेवर या अगेंस्ट में नहीं हूँ। बट मैं आपको बताता हूँ कि चूँकि सीट्स का रिजर्वेशन है, तो बहुत लोअर स्कोर पे भी स्टूडेंट्स आते हैं, और उनमें से कई स्टूडेंट हैं जो कि कोप अप नहीं कर पाते हैं, और उस वजह से यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है, जिसकी वजह से पासिंग रेशियो कहीं ना कहीं हिट करता है इंस्टीट्यूशन का। सेकेंड पोजीशन पे एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे मोर देन 2000 पेशेंट लोड आपको देखने को मिलेगा। बहुत इंप्रेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, एकेडमिक्स अच्छा है, क्लिनिकल भी काफ़ी अच्छा है। बट यहाँ पे जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि ये बहुत कॉस्टली है। जब ये सस्ता हुआ करता था कॉलेज, तो उस समय हाई मेरिट वाले स्टूडेंट इसको ऑप्ट करते थे। बट ये महंगा जब से हुआ है, तो यहाँ पे मेरिट काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप कर गया, तो उन स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा लॉस है। तीसरे नंबर पे कैंपेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। यहाँ पे भी आपको मोर देन 2000 पेशेंट लोड देखने को मिलेगा, और एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है, पुराना इंस्टीट्यूशन है। बट यहाँ पे जो गैप है वो बताता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के यहाँ पे गैप है। ऑफ कैंपस हॉस्पिटल है, अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। जैसे हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर में इक्विपमेंट से लेकर के बहुत सारी चीज़ों पे अभी इनको अपग्रेड करना ज़रूरी है। इतना पुराना और वेल सेटल्ड इंस्टीट्यूशन है, काफ़ी नाम है, हाई मेरिट वाले स्टूडेंट जाते हैं, तो आउटकम भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट का यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। बट कहीं ना कहीं कुछ फैक्टर्स हैं जहाँ पे कॉलेज को ध्यान में रखना चाहिए। ट्रेडिशनल अप्रोच है फैकल्टीज़ का, उस पर भी स्टूडेंट का कंसर्न देखने के लिए मिलता है। फोर्थ पोजीशन पे फादर मुलर को मैं रिकमेंड करूँगा। यहाँ पे 2000 प्लस का डेली ओपीडी देखने के लिए मिलेगा। एकेडमिकली काफ़ी अच्छा है, क्लिनिकली भी बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कॉलेज का एक अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है, और सेफ एंड सिक्योर्ड कैंपस है। अब यहाँ पे गैप क्या है वो भी बताता हूँ। ऑफ कैंपस हॉस्टल है, जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के स्टूडेंट थोड़ा अपने कंसर्न रेज करते हैं कि कुछ फैसिलिटीज़ और इम्प्रूव की जानी चाहिए। इसके बाद फिफ्थ पोजीशन पे मैंने रखा है जेजेएम दावणगेरे को, जो कि एकेडमिकली एंड क्लिनिकली बहुत ही साउंड इंस्टीट्यूशन है। और आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज जैसा पेशेंट लोड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मोर देन 3000 पेशेंट यहाँ पे आते हैं, क्योंकि आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से रेफरल केसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और एशिया लेवल पे जेजेएम के हॉस्पिटल की तारीफ होती है, खास करके पीडियाट्रिक्स में ये बेस्ट माना जाता है, और ओबीजीवाई में भी, जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 100% का ऑक्यूपेंसी रेट देखने को मिलेगा। और इसके साथ में रेडियो एंड मेडिसिन डिपार्टमेंट भी लोग प्रेफर करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे गैप क्या है, स्टूडेंट का यहाँ पे कंसर्न है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। कैंपस उनको नहीं मिल पाया है, जैसा एक स्टूडेंट एक्सपेक्ट करता है कि एक अच्छा कैंपस उसको मिलेगा। और यहाँ पे भी ऑफ कैंपस हॉस्टल है, जिसके वजह से स्टूडेंट को थोड़ा सा कम्यूट करने में लगता है कि वो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है।
और इसके साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी लेकर के कंसर्न रेज करते हैं स्टूडेंट। छठे नंबर पे फॉल कर रहा है वैदेही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि बैंगलोर में लोकेटेड है। मोर देन 1000 का पेशेंट लोड देखने को मिलता है। यहाँ पे रेफरल केसेस आते हैं वेस्ट बंगाल से और ईस्टर्न रीजन से। अब इस कॉलेज में सबसे अच्छी बात है यहाँ के फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छे हैं, एकेडमिक्स अच्छी है, एक्सपीरियंस एंड लर्निंग पे बिलीव करते हैं और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे लैब्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे, प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। अब क्या है इस कॉलेज का डिसएडवांटेज, ये भी मैं आपको बताता हूँ। लैक ऑफ एम्पैथी फ्रॉम द मैनेजमेंट। स्टूडेंट के प्रति जो एक भावना होता है, एक सपोर्ट होता है, वो कहीं ना कहीं ये लैक करता है कि स्टूडेंट की ग्रीवेंसेस को भी आपको अटेंड करना होगा। हॉस्टल फैसिलिटीज़ यानी कि काफ़ी एक्सपेंसिव है हॉस्टल, बट उसके हिसाब से जो ओवर स्ट्रिक्टनेस है उस पर भी कंप्लेन करते हैं। एज एन में कुछ इश्यूज़ आती है तो उसको रिजॉल्व नहीं किया जाता है रियल टाइम पे, ये भी एक इश्यूज़ है। और कोई भी जनरली इस कॉलेज में स्टूडेंट जो भी पढ़ते हैं वो सेकेंड ईयर में कोशिश करते हैं कि हॉस्टल से बाहर शिफ्ट कर जाना। तो अगर ऐसा इंस्टीट्यूशन है तो इन पार्ट पे भी अगर वो ध्यान दे दें तो कॉलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये तो 6 कॉलेज हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे कॉलेज हैं जिनकी कंप्लीट इनपुट हमारे पास में है, बट टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मैं उनको कवर नहीं कर पा रहा हूँ। बट हमारी टीम के साथ में कनेक्ट करके आप उन सब कॉलेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि कर्नाटका की काउंसलिंग में जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से प्लान करेंगे, इन सब पैरामीटर्स एंड फैक्टर्स को ध्यान में रख करके अपने कॉलेज की सिलेक्शन को करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिए।